माय लेडी जेन के एपिसोड 7 में स्वागत है आप सभी का। इस एपिसोड का नाम है अनदर गर्ल अनदर प्लेनेट। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है लेडी जेन ग्रे से, जिसको बना लिया जाता है बंदी एंड उसको देख रहा होता है उसका पति गिलफर्ड। एंड फिर ऐलान होता है कि हमारी जो क्वीन नहीं है वो मैरी है। एंड फिर मैरी अपने राज दरबार में एकदम स्लो मोशन में आ रही होती है एंड फिर सीमोर जो है उसका वेलकम करता है। एंड फिर जैसे ही वो आती है सारे लोग उसके सामने सर झुकाते हैं एंड वो कहती है कि देखो अब मैं ही हूँ इसकी असली हकदार। एंड मैं एक ऐलान करती हूँ कि जेन को तब तक उसके सर पे वार किया जाए जब तक उसका सर धड़ से अलग नहीं हो जाता। एंड वो सीधा सजाए मौत सुना देती है जेन को देशद्रोह के चक्कर में। कहानी शिफ्ट हो जाती है मैरी और बेस पे। मैरी बेस को कहती है कि देखो तुम मेरा साथ दो और साथ साथ अगर तुमने मेरे से गद्दारी की तो देख लेना जेन जैसा ही हाल तुम्हारा हो। इधर दिखाया जाता है जेन की मॉम फ्रांसिस को, वो अपनी दोनों बेटियों के पास आती हैं और कहती हैं कि देखो मैरी इतनी बुरी भी नहीं है, मैं उससे बात करूंगी और उसको समझाऊंगी कि क्या करना है एंड देन देखना वो मान जाएगी। होता यह है जेन को बंद कर दिया जाता है उसके पुराने वाले घर में। इसके बाद दिखाया जाता है फ्रांसिस जो है जाती है मैरी के पास और कहती है कि प्लीज आप जेन को सजाए मौत मत दीजिए, उसे देश निकाला दे दीजिए। लेकिन वो मानती नहीं है एंड फिर वो कहती है कि देखो तुम्हें अगर बंदी नहीं बनना है तो अपना मुंह बंद रखो और साथ साथ तुम्हारी बेटी मार्गरेट को मेरी सहयोजक बना रही हूं मैं। एंड फिर वो कहती है ऐसा क्यों? तब वो बताती है कि तुम्हारी मार्गरेट बेटी ने ही तो बताया था और जिससे हम भाग पाए और सुरक्षित रह पाए। उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है और सीधा वो मार्गरेट के पास जाती है एंड वो कहती है कि तुम सबसे बदतमीज बच्ची हो मेरी। और फिर मार्गरेट वहां से चली जाती है और कहती है कि मुझे किससे बात नहीं करनी है एंड सीधा वो जाती है सीमोर के पास। अब कहानी शिफ्ट हो जाती है दावत पे, जहां पे सारे राजा जो हैं वो मैरी का वेलकम करते हैं एंड मैरी बोलती है कि अब सजाए मौत देनी ही पड़ेगी जेन को। लेकिन अब नॉर्फॉक जो है वो कहता है कि देखिए अगर आप उसको सीधा सजाए मौत देंगी तो जनता जो है विद्रोह कर देगी, क्योंकि वो जनता के लिए सहायक थी, इसलिए सुनवाई रखिए। एंड देन वो कुछ मिसालें देने लग जाते हैं। इसके बाद होता यह है सीमोर जो है वो कहता है कि मैं इसकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि आपके पिता जब पशुमानों से शादी की थी तब बैस की मदर को भी ऐसे ही मारा था, उन पे इल्जाम और लांछन लगा के, इसलिए मैं चाहता हूं कि सुनवाई हो। लेकिन मैरी ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पता था अगर सुनवाई होगी तो कहीं जेन बेकसूर मानी गई तो वो छूट जाएगी। लेकिन अब सबकी बात सहमत होने की वजह से मैरी को यह बात माननी पड़ती है और कहती है कि ठीक है हम उस पर सुनवाई रखवाएंगे। एंड साथ साथ वो और बोल देती है कि मैं सारे पशु मानवों को भी जान से मार दूंगी। तभी पेट्रोनिया जो है अपने रूप में बदल जाती है एंड लड़की के रूप में आके वो हमला कर देती है मैरी पे, जिससे मैरी ये ऐलान कर देती है कि पेट्रोनिया को जान से मार देना। एंड फिर वो बैस को भी बंदी बना लेती है। एंड ये कहानी शिफ्ट हो जाती है जेन पे, जहां पे दिखाया जाता है गिलफर्ड जो है चोरी छुपे आता है सीधा जेन के पास और उसके कमरे में घुस जाता है। जैसे ही जेन गिलफर्ड को देखती है वो बोलती है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों गए, और फिर एक किस्सी कर लेती है एंड फिर उसको डांटती है एंड फिर एक किस्सी कर लेती है। और इसके बाद वो गिलफर्ड को कहती है कि चलो अब किस्सी करना चालू ही रखो। एंड देन होता यह है वो कर रहे होते हैं। तब इसके बाद जेन कहती है तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मेरी सुनवाई होने वाली है एंड मैं अपने आप को जरूर सेव कर लूंगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ रही होती है। अब गिलफर्ड कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। एंड देन जेन बोलती है तुम यहाँ से जाओ क्योंकि मुझे तुम्हें सुरक्षित रखना है। गिलफर्ड जो है वो उसके पास आ जाता है और इसके बाद ये एक T20 का मैच खेलते हैं एंड ये T20 का मैच पहले वाले से ज्यादा शानदार होता है। इसके बाद होता यह है जेन जो है वो गिलफर्ड को कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो जाए। अगर उनको सच्चाई पता चल गई कि तुम इंसान नहीं घोड़े हो तो वो बहुत ज्यादा तुमको मारेंगे। एंड देन होता यह है जैसे ही जेन जो है वो अपने कमरे में होती है वहां पे सैनिक आ जाता है और कहता है कि कुछ हलचल महसूस हुई है। जेन बोलती है कुछ नहीं, मैं सिर्फ चांद को देख रही थी। एंड गिलफर्ड जो है वहां से फरार हो जाता है। वो सैनिक बोलता है ठीक है आप सो जाइए क्योंकि आपकी सुनवाई जल्दी ही होगी। अब होता यह है जब सुबह होती है तो वहां पे पहुंचता है एडवर्ड और वो अपने सैनिकों से कहता है कि मुझे अंदर जाने दो क्योंकि मैं किंग हूं। लेकिन सैनिकों से पहचान नहीं पा रहे होते हैं एंड वो कहते हैं कि वो मर चुका है एंड तुम यहाँ से चले जाओ। तब उसके साथ जो फिट्स बंदा रहता है वो उसको लेके चला जाता है एक क्लब में और वो कहता है कि चलो तुम्हें शराब की जरूरत है। एंड फिर वो उसे ले जाता है एक मैखाने में जहां पे खूब सारी बियर होती है एंड वो समझ जाता है कि ये तो पशु मानवों का इलाका है। एंड देन होता यह है उसी मैखाने में चार्ल्स आता है एंड चार्ल्स एडवर्ड से मिलता है। एडवर्ड जो है चार्ल्स को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड फिर चार्ल्स को वो बोलता है मुझे महल में जाने का तरीका बताओ। एंड चार्ल्स बोलता है ठीक है मेरे मालिक, मैं आपको महल तक ले जाऊंगा। अब हो जाती है सुबह, वहां पे दिखाया जाता है फ्रांसिस जो है आती है मैरी के पास। अब मैरी कहती है कि तुम्हें एक काम दिया गया है एंड वो काम वो है कि मैं जब वॉशरूम जाऊंगी तो तुम मेरी जो पॉटी है वो साफ करोगे। एंड फिर उसकी माँ को ये बात माननी पड़ती है क्योंकि उसकी बेटी मार्गरेट ने ऐसा कहा था। इसके बाद दिखाया जाता है स्टैंड द
डडली और हमारे डडली जी को। डडली बोलता है कि देखो तुम कहाँ जा रहे हो। स्टैन बोलता है मैंने अपने भाई की कभी मदद नहीं की और मैं अब अपने भाई की मदद करने जा रहा हूँ और हम कभी हार नहीं मानते, आप ही तो कहते थे ना पापा। एंड फिर डडली समझ जाता है कि मेरा बेटा सही कह रहा है, अब मुझे अपने बेटे और बहू की मदद करनी ही चाहिए। एंड इसके बाद ये सोचने लग जाते हैं कि हम क्या करें। अब होता यह है सुनवाई का दिन आ जाता है जहाँ पे जेन जो है सभा में आती है एंड फिर उस पे इल्जाम लगाए जाते हैं कि इन्होंने देशद्रोह किया है और बंटवारे के कागजात हैं उस पे साइन किए हैं क्वीन जेन के और धोखे से इन्होंने हथिया लिया था ये राज्य एडवर्ड को मार के। ये सारे इल्जाम जब उस पे लगते हैं तब वो खड़ी होती है और कहती है कि मुझे भी बोलने का मौका देना चाहिए। मैरी ऐसा नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरन उसको ये बात माननी पड़ती है। तब जेन बोलने लग जाती है कि मेरे भाई ने वसीयत पे साइन किया था कि मैं ही उसके बाद क्वीन बनूंगी एंड मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया और इस सभा में जितने भी लोग हैं सब ने मेरे सामने सर झुकाया है मुझे क्वीन मान के, तो अगर मैं देशद्रोही हूँ तो आप लोग भी देशद्रोही हो। एंड फिर वहीं पे बेस खड़ी हो जाती है एंड बेस बोलने लग जाती है एंड देन मैरी बोलती है कि वो वसीयत नकली थी, लेकिन बेस बोलती है वो वसीयत नकली नहीं थी क्योंकि मैंने खुद देखा है अपने भाई को और मैंने वो वसीयत छुपा ली थी ताकि उसको कोई चुरा ना सके, जिससे सारे लोग खुश हो जाते हैं। एंड फिर जो जेन है उसको टाइम दिया जाता है कि फैसला क्या आ चुका है एंड इधर मैरी जो है वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। तभी नॉर्फॉक अपने सिपाहियों को बोल देता है इससे पहले मैरी मार दे जेन को, तुम यहाँ से निकल जाओ और उसको फैसले तक इंतजार करवाओ। इधर दिखाया जाता है एडवर्ड जो है वो महल में घुस जाता है। जैसे ही सिपाही जो है जेन को कमरे में बंद कर देते हैं वहां पे एडवर्ड होता है। एडवर्ड उससे गले मिलता है एंड जेन देख के शॉक्ड हो जाती है अपने भाई को एंड वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। फिर वो कहती है कि तुम्हारी बहुत याद आई एंड देन एडवर्ड कहता है कि मैं अभी सभा में जाऊंगा और किंग बन के सब कुछ खारिज कर दूंगा, लेकिन जेन बोलती है तुमने मुझे क्वीन बनाया था ना, अब तुम शांत रहो, मैं जो करूंगी वो ठीक करूंगी और मुझे अपनी सुनवाई का फैसला सुनना है क्योंकि मैं गलत नहीं हो सकती हूँ। एंड फिर एडवर्ड जो है वो कहता है कि ठीक है माय मैजेस्टी, आप जैसा चाहें। इधर जेन को दिखाया जाता है एंड जेन को ले जाया जाता है सभा में जहाँ पे नॉर्फॉल्क आता है। नॉर्फॉल्क जेन को देख के कहता है कि जो जेन है बिल्कुल बेकसूर है एंड सारे लोग जो है वो खुश हो जाते हैं। इधर दिखाया जाता है एडवर्ड को, एडवर्ड मिलता है फिट से। फिट जो है वो एडवर्ड को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो अपनी बहन की कहानी बताने लग जाता है कि सीमोर ने उससे बंदी बना के रखा है एंड फिर इन दोनों का किस हो जाता है क्योंकि एडवर्ड को लड़के पसंद थे। एंड होता यह है तभी रुक जाओ कहा जाता है एंड सीमोर जो है लेके आता है रूबर्ट को। रूबर्ट जो है सारी सच्चाई खोल देता है कि जो लॉर्ड गिलफर्ड है वो कोई इंसान नहीं, वो एक घोड़ा है। एंड फिर वापस से आरोप लग जाता है जेन पे कि उसने पशु मानव से शादी की थी और उसको छुपाया था, तो इसकी सजा सीधा ही मौत होती है। एंड होता यह है गिलफर्ड को भी सभा में पेश किया जाता है। अब सुबह हो रही होती है तो गिलफर्ड तो घोड़ा बना होता है एंड मैरी बोल देती है कि थोड़ा और शाम होने दो, जैसे ही शाम होगा गिलफर्ड की सच्चाई बाहर आ जाएगी। एंड फिर जैसे ही शाम होती है गिलफर्ड घोड़े से सीधा इंसान में बदलता है एंड इन दोनों को सामने लाके रख दिया जाता है। एंड फिर मैरी कहती है कि इन दोनों का सर धड़ से अलग कर दिया जाए एंड देन ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। लास्ट एंड फाइनल एपिसोड में क्या होगा ये बिल्कुल भी नहीं पता है। क्या डडली अपने बेटे को बचा लेगा या फिर जेन एकदम भाई साहब पूरा साम्राज्य खत्म कर देगी लड़के एंड एडवर्ड क्या मदद करेगा जेन की, ये तो बताया जाएगा फाइनल एपिसोड में। लेकिन फाइनल एपिसोड बहुत ज्यादा बवाल मचने वाला है उसमें, तो इंतजार कीजिए। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए।